में आप सब स्वागत किए जाते हैं। और आइए हम लोग आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू करने के लिए एक गीत गाएंगे। 13 नंबर, हे पवित्र आत्मा आके मेरे मन को शांत कर। खोलना होगा तो सब खड़े हो जाएंगे। हे पवित्र आत्मा आके मेरे मन को शांत कर, अपना काया मन का मान दे, आके कष्ट को कर भरपूर, कर भरपूर, कर भरपूर। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं फिर से कि आपने हम सबको यह सुअवसर मौका दिया कि हम इस 10 दिन की प्रार्थना सभा में हम सब शामिल हो सकते हैं। और आज 9 दिन है और इसमें हम सब शामिल हो सकते हैं। इसमें हम आपकी अगुवाई और आपकी आशीष चाहते हैं। हम में से प्रत्येक को आपके आशीष से हम सबको परिपूर्ण कर, अब विशेषकर हमारे जो वक्ता है मिस्टर लकड़ा, उनके साथ हो और आपका वचन हो सके और उनका मुँह और हम सब स्वतः सुन सके और सुनते हुए हम उस वचन के द्वारा से आशीषित हो सके। और इसी तरह से इस समय उनको आपके हाथ में सौंपते हैं, उन्हें आप अगुवाई कीजिए। इसी तरह से हमारे हर एक सदस्यगणों के साथ हो और जो आ रहे हैं उन्हें भी तो अगुवाई कर।
और इस प्रार्थना सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हुए इस छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग अंतिम समय में वास कर रहे हैं और हर मसीहियों को ये जानना जरूरी है कि अंत के दिनों में हम सबों को कैसे तैयार होना है। खास करके हम लोग प्रकाशित वाक्य के पुस्तक से हम लोग पढ़ रहे हैं और विभिन्न वक्ताओं से हम लोग सुने ये प्रकाशित वाक्य के किताब से। कल हम लोग प्रकाशित वाक्य 18 के जो अध्याय में जो दी गई थी और ख़ास करके गिर पड़ा बाबुल हुआ, बड़ा बाबुल गिर पड़ा। आज प्रकाशित वाक्य 19 1 से 9 तक हम लोग देखेंगे। 1 से 5 दिया गया है, लेकिन वह उनको जोड़ने के लिए 1 से 9 पद तक। यहाँ हम देखते हैं 19 अध्याय में, और ये 18 अध्याय प्रकाशित वाक्य अध्याय के लगातार ही यहाँ दिया हुआ है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि खास करके प्रकाशित वाक्य 19 1 से 9 में यहाँ जो भविष्यवक्ता यूहन्ना ये 18वें अध्याय के विषय को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए वे 19 में पहुंचते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर के जो भक्त और उनके चेले जो उत्पीड़न या साताहट से निकल के विजयी हुए हैं और वे स्वर्ग पहुँचेंगे, इसके विषय में कहा गया है। और वे प्रभु की गीत गाएंगे, प्रभु के गीत गाएंगे। और ये दृश्य प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय है, जैसे हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। और इसमें हम लोग यदि हम लोग खोलेंगे यहाँ कि प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में हम लोग जाएंगे। यहाँ कहता है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। यहाँ जैसे मैं कहा कि जितने भक्त और मसीह के जो पीछा करने वाले हों, जब उन लोग इस परीक्षा से, इस तकलीफों से पार हो गए और उन्होंने प्रभु का गीत गाए, और ये है जब दूसरी आगमन, जब यीशु ख्रिस्ट आएंगे और धर्मियों को ले जाएंगे। यहाँ आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा और उसके जलने का धुआं युगानुग उठता रहेगा। यहाँ देखते हैं कि बाइबल में कि जितने धर्मी हैं वो लोग स्वर्ग उठा ले जाएंगे, और जो पापी इसी पृथ्वी पर कहता है कि यहाँ युगानुयुग जलते रहेंगे। बहुत से ऐसे है, जैसे धर्मशास्त्र बाइबल में इस वाक्य पर बहुत ही उल्टी सीधी ये साधारण हम लोग बना देते हैं, और उसके जलने के धुआं युगानुयुग उठता रहेंगे। और बहुतों का ख्याल है कि जब यीशु ख्रिस्त इस पृथ्वी को नष्ट करेंगे तो हमेशा के लिए
जलते रहेगा। हाँ, यहाँ हमेशा के लिए नहीं, लेकिन कहता है कि धुआं युगानुग जलता उठता रहेगा। तो यहाँ हो रहा है कि यानी कह रहा है कि युगानुग जलता जल रहा है, चाहे उस वाक्य में नहीं दिया हुआ है, कंटिन्यूस मैंने लगातार नहीं हो रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ भाषा ऐसे नहीं बता रही है कि उनका रोना चिल्लाना तड़पना हमेशा के लिए है। परमेश्वर इस पृथ्वी को जब नष्ट करेगा उस समय क्या होता है कि बहुत से ऐसे पवित्र शास्त्र में शब्दावली है, वाक्यांश है, जो मुहावरे जो पुराने नियम से ली गई है। ये युगानुग ये पुराने नियम से ली गई है। यहाँ देखेंगे यशायाह 54 अध्याय में, और ये पूरे अध्याय जैसे हम लोग पढ़ेंगे यशायाह 34 अध्याय में, इसमें हम पाएंगे कि इस पृथ्वी के प्रति परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार से प्रकट करता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का जो गुस्सा है उस पर कैसा प्रकट करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह 34 उसका 9 और 10। यशायाह 34 उसका 9 और 10 पद में। यहाँ कहता है, और एदोम की नदियाँ राल से और उसकी मिट्टी गंधक से बदल जाएगी, उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी और रात दिन ना बुझेगी, उसका धुआं सदा उठता रहेगा, युग युग या उजाड़ पड़ा रहेगा, कोई उसमें से होकर कभी ना चलेगा। ये भी हम पाएंगे पुराने नियम में है, यशायाह के 34 9 और 10 में हम पाते हैं। यहाँ कहता है कि राल बनकर जलते रहना और कभी ना बुझना। और क्योंकि कहता है अध्याय में आरंभ करते समय कुछ ऐसे शब्दावली का व्यवहार किया गया है जो इसमें, जैसे पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, जाति जाति के लोगों या राज्य के लोगों पर सुनो कहता है कि परमेश्वर का जो क्रोध है, जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का क्रोध जलहट सारी पृथ्वी पर भड़क उठती है। हम पाते हैं बाइबल में 3 बार ये शब्द व्यवहार किया गया है, युगानुग 3 बार प्रयोग किया गया है। जैसे हम लोग पढ़े यहाँ पर यशायाह 54 9 और 10 में हम लोग पढ़े, और यह किसको दिखाता है? एदोम के लिए जो पृथ्वी का प्रतीक बनाकर किया गया है। एदोम जगह है वहाँ उसके लिए दिया गया है। दूसरा हम लोग पाएंगे प्रकाश वाक्य 14 10 और 11 में, जहाँ पर यहाँ पाएंगे कि जो पशु की छाप और उसकी मूरत की पूजा करते हैं, करने वालों के लिए दंड का विवरण दिया गया है। जैसे हम लोग यहाँ खोलेंगे पढ़ेंगे प्रकाश वाक्य 14 का 10 और 11 में, 10 11 उसका 12 पद में। यहाँ कहता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की नेरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा, और उनकी पीड़ा या धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा।
तो यहाँ दूसरी बार हम देखते हैं कि ये जो युगानुयुग चलने का जो पशु और उसकी मूर्त की पूजा करते हैं, ये बहुत भयानक चेतावनी है। 3 स्वर्गदूत का संवाद हम सभी को जानना है और सबको सतर्क होना है। पहला स्वर्गदूत का संवाद क्या है कि परमेश्वर का भय मानो या डरो, क्योंकि उन्होंने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है। न्याय का समय आ पहुंचा है, सबों का न्याय हो रहा है, होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सबका न्याय होगा। दूसरा में कहता है कि गिर पड़ा वो बाबुल जो गिर पड़ा, नष्ट हुआ, उससे हम लोग को क्या करना है, झूठी शिक्षा से हम लोग को निकल कर बाहर आना है। तीसरा जो संवाद है ये बहुत दर्दनाक है, बहुत भयंकर है। ये आखिरी तीसरे संवाद जो हम सबों को बहुत भयानक चेतावनी देती है। ये चेतावनी पहली दूसरी के साथ संबंध है। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे और उस न्याय के सामने में अगर हम हल्के पाए जाएं, जैसे हम पाएंगे कि कि बेलशास्सर राजा जब बाबेल ने उसमें लिखा गया था मैंने तेकेल उपारसिन, तो क्या तौला गया और हल्का पाया गया। हम मसीहों को तौला जाएगा, नापा जाएगा, न्याय किया जाएगा। अगर हम हल्का पाएंगे, हम लोग को क्या करना, मजबूत बनना है। दूसरा है कि हम इस दुनियादारी के जो रंग रूप में हम लोग फंसे हुए हैं, जो झूठी शिक्षा है, उससे हम लोग को बाहर निकलना है। अगर हम ये 2 चीज़ में हम लोग बाहर निकल गए तो जो पशु की जो सेवा कहेंगे, पूजा करने से हम बचे रहेंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि ये पशु दिखलाता है ये रोमन कैथोलिक द पेपेसी, और उन्होंने क्या किया, दीन को बदल दिया और वे राजनैतिक और धार्मिक को दोनों को मिला दिया। यहाँ देखते हैं ये दोनों को, और बहुत से कारण है। तो यहाँ देखते हैं कि ये और तीसरा बाबुल के विनाश के समय में हम पाएंगे, और यह शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय में होगा। आगे हम पढ़ते जाएं, और ये 4 और 5 पद में जब पढ़ते हैं उसमें हम लोग पाएंगे कि ये पद विजय के गीत का विवरण किया गया है। जैसे मैं शुरू में कहा कि यह विजय के गीत गाएंगे जिन्होंने जो पशु के सामने विजय हुए हैं। प्रभु हमारा कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है और वे सदा काल तक राज्य करने के योग्य हैं। अपने शत्रुओं पर विजय पाए, यीशु ख्रिस्ट शैतान पर विजय पाए, जो दुष्टता इस संसार में फैलाने के लिए कोशिश कर रहा है और करेगा, और उस पर वह विजय पाए। कहते हैं हाउ हम आनंदित और मगन हो और मेमने का गीत हम गाएं। यहाँ देखते हैं कि मेमने का गीत हम लोग खुशी कब होती है, जब कहता है कि मेमने का विवाह का समय आ गया, शादी का। मेमने किसको दर्शाता है? मेमने कौन है? यीशु ख्रिस्त, प्रभु यीशु। और ये कलीसिया जो किसको दिखलाता है? दुल्हन को। दुल्हन और मेमना के बीच में क्या होगी? विवाह होगी। और ये जो कलीसिया जो दुल्हन को दर्शाता है, और ये यीशु ख्रिस्त जो मेमना जो शादी करने के लिए, विवाह करने के लिए
नए यरूशलेम में हम सबों का स्वागत कर रहे हैं। जब हम बारात जाते हैं या किसी के शादी में जाते हैं, किसी जगह न्योता देते हैं, तो हम लोग को आनंद लगता है। उसी प्रकार यीशु ख्रिस्ट एक दुल्हा हो करके और दुल्हन कलीसिया, जो कलीसिया के लोग हम सभी हैं, जितने उसके अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वे क्या है, हम कलीसिया एक दुल्हन से मिले हुए हैं। और यहाँ देखते हैं कि जो राजधानी यरूशलेम जो यहूदियों का जो राजधानी, जो दाऊद और सोलोमन ने उसको स्थापित किया, खास करके देखते हैं यरूशलेम इस पृथ्वी। यहाँ पौलुस प्रेरित के अनुसार कहते हैं कि पति पत्नी का सिर है, वैसे ही मसीह कलीसियों का सिर है। एफिसी 5 उसका 23 में पढ़ते हैं। यहाँ मसीह हम लोग का सिर है, कलीसिया का सिर है। और साथ में यहाँ देखते हैं पौलुस प्रेरित ये भी लिखते हैं कि मैंने तुम्हें एक ही पति के साथ जोड़ा है। एक ही पति के साथ, एक ही कहता है कि एक ही पति के साथ जोड़ा है। तो हम कलीसिया के हैं और हम उसमें हम जुड़े हुए हैं। आगे हम देखेंगे जो आगे जो पद हम दिया गया है 7 से 9 तक जब हम पढ़ेंगे। यहाँ कहता है कि उससे पहले कलीसिया अपने आप को कैसे तैयार करके रखी है। हम एक कलीसिया में हैं, हम अपने आप को कैसे तैयार करें। पूरे भजन संहिता 114 अध्याय में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दूसरा कि यशायाह 54 उसका 11 और 12 में, और गलाती 4 21 से 31 पद में। यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक उदाहरण तौर से दिया गया है बाइबल में, हजीरा और सारा। ये हजीरा और सारा को लेकर के यहाँ दी गई है कि हजीरा जो अब्राहम के कहेंगे एक नौकरानी कहेंगे, वहाँ उसके साथ उनके परिवार में रहती थी और उनके कोई बच्चे नहीं थे, कहेंगे सारा और हजीरा का। लेकिन जब हजीरा का विषय में कहा गया है, हजीरा सीना पहाड़ से तुलना किया गया है, जो आधुनिक यरूशलेम है। आधुनिक यरूशलेम जो कहेंगे अभी इस पृथ्वी में जो यरूशलेम है, जेरूशलेम, वो किससे तुलना किया गया है? हजीरा से तुलना किया गया है। और अपने बालकों समेत दासत्व में है। अपने जो संतान हैं वो दासत्व के रूप में, एक दास के रूप में इस जगत में यरूशलेम आएंगे। लेकिन सारा जो ऊपर की जो नए यरूशलेम, हम जिस यरूशलेम की बात जो रहे हैं, जहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ सारा से तुलना किया गया है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, जो हम सबों की माता है। सारा हम सबों की माता है। वो हम सबों को स्वतंत्र रूप से इस नए यरूशलेम में हम लोग को क्या करेगी, हम लोग जाने वाले हैं। और हजीरा जो सीना पहाड़, जो आधुनिक यरूशलेम से तुलना किया गया है। इसलिए कहता है, हे भाइयों, हम दासी के नहीं, हम दासत्व में नहीं हैं, हम शैतान के फंदे में हमने फंसे हुए हैं। हम स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं, स्वतंत्र स्त्री के हम संतान, उसके बेटे बेटियां हम लोग हैं। जैसे आज का जो अध्ययन हो रहा है प्रकाश वाक्य 19:9 से 10 में, हम पाएंगे कि नए नियम में राजा के बेटे का विवाह का वर्णन किया है।
जैसे मैं कहा कि यीशु ख्रिस्ट जो हम लोग का क्या है, एक दूल्हा के समान है, और दुल्हन जो कलीसिया है के बेटे का विवाह का वर्णन मत्ती 22:1-4 में, मत्ती 22:4 में कि किस प्रकार से राजा ने अपने बेटे का विवाह का आयोजन किए और लोगों को बुलाए, निमंत्रण दिए, लेकिन जिनको निमंत्रण दिए गए थे वो बहाना लगाए और उसके बाद से जाकर कहे अपने नौकरों से जाओ और चौराहे में जाकर के लंगड़े अंधे टूटे उनको बुला करके लाइए, और आगे कहानी हम जानते हैं। दूसरा है कि पुनरुत्थान के समय का गीत क्या भोज, लूक 14:16-24 पद में, लंबी पद है। और तीसरा स्वर्ग में भोज, स्वर्ग में भोज, इसको हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 26 उसका 29 पद, मत्ती 26:29। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगे जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। तो यहाँ क्या है, प्रभु भोज जब यीशु ख्रिस्ट ने अंत में जो आखिरी जब प्रभु के प्यारी जब लिए, उस समय ये पदस्थल अपने चेलों को कहे, कहाँ पर ये होगा, स्वर्ग के भोज में। फिर मरकुस 14 उसका 25 पद में वही बात हम देखते हैं, मरकुस 14 उसका 25 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया ना पीऊँगा। वही बात हम लोग पाएंगे कि ये स्वर्ग में भोज, इस पृथ्वी पर यीशु ख्रिस्ट आखिरी भोज किए अपने चेलों के साथ, जिसे कहते हैं हम लोग प्रभु की प्यारी या लॉर्ड सपर हम लोग कहते हैं, और यह स्वर्ग में भोज। चौथा होगा हम सब जब उसके साथ एक ही मेज पर बैठ कर के खाएंगे। यहाँ लूका 22:30 और 37 पद में पाएंगे, लूका 22:30 और 37 पद। और 37। तो यहाँ कोई खुले तो पढ़ देंगे। ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। 37। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना आवश्यक है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर है। तो हम लोग पाएंगे कि स्वर्ग में जितने धर्मी हैं हम सबके अपने आप को तैयार करें ताकि उस बड़े भोज में हम लोग शामिल हो सके। जैसे हम लोग देखें कि ये प्रकाशित वाक्य के पूरे अध्याय में ये हमारे आखिरी कलीसिया को किस प्रकार से चेतावनी दी गई है, और हम सब कोई अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर से हम शक्ति मांगे और प्रार्थना में जीवन बिताए, उसके वचन को पढ़े, ताकि इस संकट के समय, आखिरी समय, हम सभी कोई अपने आप को दूसरी आगमन के लिए हम तैयार कर सके। परमेश्वर सुंदर वचन पर आशीष देवे। धन्यवाद देना चाहूँगा आज के इस वचन के लिए मिस्टर लकड़ा को। आइए हम आज की इस सभा को समाप्त करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे। 69 नंबर
यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। 69 खोलना है तो सबक खड़ी हो जाए। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लहू से शुद्ध होना अद्भुत ही जान पड़ता है। पापी उसमें डुबकी मारे निर्मल हो निकलता है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। श्वास भी छुटकारा, शांति आनंद और विश्राम। यीशु से विश्वास के द्वारा मुझे मिलते बिना दाम। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। मुझे है आनंद की मैंने तुझ पर किया है विश्वास। प्यारे यीशु मुक्ति दाता, आंकड़ा तू मेरे पास। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने उसको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। आइए हम प्रार्थना के लिए गोलाकार बनाएं।